गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 19 के पार्ट सेकंड में आपका वेलकम। यूनिट 3 लेक्चर नंबर 19 पार्ट सेकंड। 19 के पार्ट फर्स्ट में हमने दो क्वेश्चन कराए थे फोरियर सीरीज से रिलेटेड। इस पार्ट सेकंड में भी हम दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। दो क्वेश्चन आपको कराएंगे, फिर उसके बाद आपको इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो 19 में दो पार्ट 1 में कराए और पार्ट 2 का ये एक्सरसाइज नंबर एग्जांपल नंबर 3। तो फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन इन पीरियड 2 पाई f(x) equal to x if minus pi by 2 less than x pi by 2, pi minus x if pi by 2 less than x less than 3 pi by 2। मतलब ये फंक्शन दे रखा है हमें f(x) जिसका पीरियड है 2 पाई, और इस पीरियड 2 पाई में इसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हमको फाइंड आउट करना है। तो इस फंक्शन की वैल्यू है x जब आपका इंटरवल माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 में है। इस फंक्शन की वैल्यू पाई माइनस x हो जाती है जब इंटरवल पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में होता है। तो इसकी हमें फोरियर सीरीज कंप्यूट करनी है। तो सॉल्यूशन, जब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहले उसमें ये फाइंड आउट करते हैं कि हमें व्हाट इज गिवन, हमें क्या दे रखा है, और फिर उसके बाद देखते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, और उसके बाद में उसको फाइंड आउट करने की, उसकी सॉल्यूशन की मेथोडोलॉजी क्या है, उसका मेथड क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हियर गिवन दैट, हमें गिवन है ये फंक्शन f(x) इक्वल टू समेशन x if माइनस पाई बाई 2 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2, पाई माइनस x if पाई बाई 2 लेस देन x लेस देन 3 पाई बाई 2। ये फंक्शन गिवन है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। तो फोरियर सीरीज का एक्सपेंशन क्या होता है जनरल, तो लेट फोरियर सीरीज ऑफ f(x) इज गिवन बाय f(x) इक्वल टू a0 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinite an cos nx प्लस bn sin nx। ये आपका फोरियर सीरीज होता है, जहां पर वेयर a0 आपका होगा इस फंक्शन के लिए 1/2 पाई इंटीग्रेशन। अब आपका इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक है, तो माइनस पाई बाई 2 to 3 पाई बाई 2 f(x) dx an इक्वल टू an 1/पाई
इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू 3 पाई बाई 2 एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स बी एन इक्वल टू 1 अपॉन पाई माइनस पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो ये इसमें हमें ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये फॉर्मूले होंगे उनके, हमें एफ एक्स मालूम है और इनका इंटीग्रेशन करना है। इनके इंटीग्रेशन को ए नॉट की वैल्यू ए एन बी एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। उस वैल्यू को हमें इस जनरल फॉर्म में पुट करना है। इतना हमें काम करना है। तो पहले हम लेते हैं नाउ ए नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई माइनस पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2। अब इसमें हमें ये देखना है कि जो फंक्शन है वो ब्रेक हो रहा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो इसको हम इंटीग्रेशन को ब्रेक कर देंगे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एफ एक्स डी एक्स। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं प्लस इंटीग्रेशन पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 एफ एक्स डी एक्स बाई द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से हम इसको दो इंटीग्रेशन को दो इंटरवल में ब्रेक कर दिया, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू हमें इस तरह से डिफाइंड है कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है तो x है, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। तो ये इंटीग्रेशन दोनों का सम हमारा इस के इक्वल होगा। तो a नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एफ एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 में क्या है x, तो x dx प्लस इंटीग्रेशन पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2। तो ये आपकी एफ एक्स क्या है पाई माइनस एक्स डी एक्स। So this becomes to 1 upon 2 pi x square by 2 minus pi by 2 to pi by 2 plus ये पाई माइनस पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई। इसका इंटीग्रेशन कर दिया, सो 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस पाई स्क्वायर 1 अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस पाई इंटू पाई बाई 2 माइनस सॉरी अब पाई इंटू एक्स अपर लिमिट इंटू 3 पाई अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 3 पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस पाई अपॉन 2 पाई
इंटू पाई अपॉन 2 माइनस माइनस मिलके प्लस 1 अपॉन 2 पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमने पुट की। सो दिस बिकम्स टू 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर अपॉन 8 और ये पाई स्क्वायर अपॉन 4 तो पाई माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 8 प्लस 3 पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 9 पाई स्क्वायर अपॉन 8 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 पाई स्क्वायर अपॉन 8 which is equal to 1 अपॉन 2 पाई, ये वैल्यू 0 प्लस माइनस प्लस इसमें से हमने पाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये 3 अपॉन 2 माइनस 9 अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 8। So A naught equal to 1 upon 2 pi into pi स्क्वायर और ये हुआ आपका 8 12 माइनस 9 माइनस 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू पाई से एक पाई कैंसिल तो पाई अपॉन 2 और ये हो गया 0 विच इज इक्वल टू 0। मतलब ए नॉट की वैल्यू आपकी 0 आ गई। ए एन इक्वल टू 1 अपॉन पाई माइनस पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स 1 अपॉन पाई। अब इसको हमने ब्रेक किया तो इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एफ एक्स cos nx dx प्लस इंटीग्रेशन पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 fx cos nx dx। so which is equal to 1 upon pi इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 fx की वैल्यू x cos nx dx प्लस पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 x cos nx dx सॉरी पाई माइनस x cos nx क्यों पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 में आपकी पाई माइनस x है वैल्यू विच इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स, इसका अलग और इसका अलग। तो ये हुआ आपका फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का साइन एन एक्स अपॉन एन
माइनस इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 डिफरेंशियल x का 1 और साइन nx अपॉन n dx और इसकी लिमिट हम बाहर ही रखते हैं, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 प्लस सिमिलरली इसका हुआ पाई माइनस एक्स और साइन एन एक्स अपॉन एन कॉस एन एक्स का माइनस इंटीग्रेशन और पाई माइनस एक्स का, तो पाई का हो गया 0 और इसका हुआ डिफरेंशिएशन -1 और ये हुआ साइन एन एक्स अपॉन एन dx और इसकी लिमिट हुई पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 ब्रैकेट क्लोज्ड। हमने a नॉट की वैल्यू निकाली थी 0। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया विच इज इक्वल टू a n इक्वल टू 1 अपॉन पाई x sin x sin nx अपॉन n माइनस, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर और माइनस माइनस मिल करके हो जाएंगे प्लस, तो कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर लिमिट माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, इसके बाद ये प्लस पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स अपॉन एन और ये माइनस माइनस प्लस, और अगेन जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन एन एक्स का तो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन और एन एक पहले से तो एन स्क्वायर, तो यहां आएगा आपका माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर लिमिट आपकी पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 1 अपॉन पाई। अब इसकी लिमिट्स रखेंगे, अपर लिमिट पाई बाई 2 टू साइन एन पाई बाई 2 अपॉन एन प्लस कॉस एन पाई बाई 2 अपॉन एन स्क्वायर। अब लोअर लिमिट रखी हमने तो माइनस पाई बाई 2 साइन माइनस एन पाई बाई 2 अपॉन एन और माइनस कॉस माइनस एन पाई बाई 2 अपॉन एन स्क्वायर प्लस, अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो ये हमने पुट किया तो पाई माइनस 3 पाई बाई 2 साइन 3n पाई बाई 2 अपॉन एन और माइनस कॉस 3n पाई बाई 2 अपॉन एन स्क्वायर। अब हमने लोअर लिमिट रखी तो माइनस पाई माइनस पाई बाई 2 और इसमें यहां पर माइनस है तो साइन एन पाई बाई 2 अपॉन एन और ये हुआ आपका माइनस प्लस हो गया
cos n pi by 2 अपॉन n स्क्वायर। ये हमने लिमिट्स रख दी। On simplifying 1 upon pi तो ये जो टर्म है ये वाला, अगर हम इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं x cos n x, तो ये आपका ऑड फंक्शन है और x के साथ इसका मल्टीप्लाई करें तो ये भी ऑड ही आएगा। जब ऑड होगा तो हमारी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है कि -π/2 से π/2 की मतलब -a to a है और यहाँ ऑड फंक्शन है तो उसकी वैल्यू 0 आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो फंक्शन है ये वैल्यू ये क्या होगी 0। इस प्रॉपर्टी का हम यूज करके भी निकाल सकते थे डेफिनेट इंटीग्रल की। ये प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन -a to a fx dx इक्वल टू 0 इफ fx इज ऑड फंक्शन। तो यहाँ पर x cos n x हमारा ऑड फंक्शन है तो ये वैल्यू 0 हो गई प्लस, और इस वैल्यू को हम जब कैलकुलेट करते हैं ये वाली वैल्यू, तो ये वैल्यू आती है हमारी 2π -π/2 और ये हो गया sin 3n π/2 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर cos 3n π/2 और इसमें आती है 2 तो माइनस π/2 2π - π/2 sin n π/2 अपॉन n और ये हो गई प्लस cos n π/2 अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन पाई। तो ये -π/2 -π/2 कॉमन ले लिया तो ये हो गई आपकी -π/2 अपॉन 2n। तो ये sin 3n π/2 प्लस sin n π/2 और इसमें से हमने -1 अपॉन n स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो गई cos 3n π/2 माइनस cos n π/2 which is equal to 1 upon pi माइनस पाई अपॉन 2n। अब इसको हमने साइन ए और साइन बी वाले फॉर्मूले से ओपन किया तो ये आया 2 इंटू साइन n पाई कॉस n π/2 और ये यहां पर ये प्लस प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू 2 साइन n पाई इंटू साइन n पाई अपॉन 2
ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस, इसमें cos a माइनस cos b वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाया। सो दिस बिकम्स टू 1 अपॉन पाई माइनस पाई अपॉन n साइन n पाई cos n पाई बाई 2 प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर साइन n पाई अपॉन 2, ये वैल्यू आई। सो an putting n equal to 1 2 3 and so on, जब n की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे 1, साइन पाई 0, ये साइन पाई होगा 0। जब हम n इक्वल टू 2 पुट करेंगे साइन 2 पाई 0, तो ये टर्म n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन पुट करेंगे तो ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे 0। तो an इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 प्लस 0 फॉर ऑल n equal to 1 2 3 and so on. So this implies as an equal to 0. तो आपका a नॉट भी 0 आया और an equal to 0। अब आपको फाइंड आउट करना है bn। तो bn इक्वल टू क्या है आपका 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो दिस बिकम्स टू 1 अपॉन पाई माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स प्लस पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। सिमिलरली जैसे हमने an की वैल्यू निकाली थी उसी तरह से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एफ एक्स, इस लिमिट में फंक्शन की वैल्यू आपको दे रखी है x साइन एन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 और इस इंटरवल में आपकी दे रखी है पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। इसको सिमिलरली इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हम इंटीग्रेट करेंगे तो दिस वैल्यू बिकम्स टू bn इक्वल टू 1 अपॉन पाई फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन यहां हम x sin x इज ए इवन फंक्शन। तो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी डेफिनेट इंटीग्रल में कि माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 0 टू a टू एफ एक्स डी एक्स। अगर आप एफ एक्स आपका इवन फंक्शन है तो इस प्रॉपर्टी का हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यहाँ यूज कर रहे हैं। तो ये x sin x इज एन इवन फंक्शन, तो उससे आपकी ये हो जाएगी bn इक्वल टू 1 अपॉन पाई
टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 x sin nx dx प्लस इंटीग्रेशन π/2 to 3π/2 पाई माइनस x sin nx dx विच इज इक्वल टू, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बाई पार्ट्स, तो हमें इसकी वैल्यू जैसे हमने an को किया था उसी तरह से इसकी वैल्यू हमें मिलेगी bn इक्वल टू 1/n पाई स्क्वायर, इसको अपने आप करेंगे 3 sin n π/2 माइनस sin 3n π/2 फॉर ऑल n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ये वैल्यू हमारी कंप्यूट होकर के आएगी बाय इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन वी गेट bn equal to this value. Putting the values of a0, an, bn in first, we get fx equal to a0 की वैल्यू क्या थी, यही था हमारा फर्स्ट का समेशन n इक्वल टू 1 to infinite a n cos nx प्लस b n sin nx। तो यहां पर a0 0 है आपका, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinite a n की वैल्यू भी 0, 0 cos nx प्लस b n की वैल्यू आपकी ये आई, तो 1/n पाई स्क्वायर 3 sin n π/2 माइनस sin 3n π/2। तो दिस बिकम्स टू, ये टर्म सारा 0, तो ये बचेगा आपका समेशन n इक्वल टू 1 to infinite और ये sin nx। So this becomes to summation n equal to 1 to, तो 1/n पाई स्क्वायर और 3 sin n π/2 माइनस sin 3n π/2 into sin nx। ये आपकी फोरियर सीरीज फाइंड आउट हुई और इसकी वैल्यू आप इसमें n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n इक्वल टू 2, तो आपको फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम एग्जाम्पल 4। तो एग्जाम्पल 4 में given that fx equal to x plus x square for minus pi less than x less than pi, find the Fourier expansion, hence deduce that pi square upon 6 1 plus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square plus 1 upon 4 square plus and so on। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे हमने पहले 3 एग्जाम्पल में किया था, तो सॉल्यूशन मैं यहाँ हिंट दे रहा हूँ कि आपकी फोरियर सीरीज है fx इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a0 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinite a n cos nx प्लस b n sin nx। ये आपकी फोरियर सीरीज होगी।
और इसको जब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 3 की तरह, तो हमें ए नॉट की वैल्यू मिलती है, ए नॉट इक्वल टू आता है, ए नॉट इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 कैलकुलेट करने पर उसी तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। बी ए एन इक्वल टू 4 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, और बी एन इक्वल टू होता है -2 अपॉन एन -1 की पावर एन। तो इससे आपकी फोरियर सीरीज निकल करके आती है। अब इस फोरियर सीरीज से जब हम ए एन तो एफ एक्स 10 फोरियर सीरीज इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आएगी आपकी पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4 माइनस कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर कॉस 2x प्लस एंड सो ऑन, और -2 माइनस साइन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 साइन 2x प्लस एंड सो ऑन। अब हमें ये रिजल्ट डेड्यूस करना है। तो डेड्यूस करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पुटिंग x इक्वल टू पाई, हमने इसमें x इक्वल टू पाई पुट कर दिया, तो ये होगा हमारी वैल्यू पाई प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4 माइनस कॉस पाई प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर कॉस 2 पाई प्लस एंड सो ऑन। सो नाउ दिस बिकम्स टू, इसको हम फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड। पुटिंग x इक्वल टू माइनस पाई, इसमें माइनस पाई पुट किया तो ये हुआ पाई माइनस पाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 और ये, तो ये होगा 4 माइनस कॉस पाई प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर कॉस 2 पाई प्लस एंड सो ऑन -2 माइनस साइन पाई प्लस 1 अपॉन 2 साइन 2 पाई माइनस 1 अपॉन 3 साइन 3 पाई। तो ये टर्म्स आपके सारे, ये वैल्यू होगी। इसी तरह से पुटिंग x इक्वल टू माइनस साइन पाई, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4 माइनस कॉस माइनस पाई प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर कॉस माइनस 2 पाई प्लस एंड सो ऑन -2 माइनस साइन माइनस पाई प्लस 1 अपॉन 2 साइन माइनस 2 पाई साइन पाई। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो इसमें हमने पुटिंग x इक्वल टू पाई किया तो ये हमें सॉल्यूशन मिला, और पुटिंग x इक्वल टू माइनस पाई किया तो हमें ये मिला। इन दोनों को जब हमने ऐड किया और सिंप्लीफाई किया तो हमें ये रिजल्ट फाइंड आउट हो गया। तो इस तरह से हम इस तरह के रिजल्ट्स को फाइंड आउट करते हैं, और ये लेक्चर 19 यहीं फिनिश होता है, और इसकी आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू।